क्या ईरान सच में इस पूरी वैश्विक उथल-पुथल का असली केंद्र है या फिर वह सिर्फ एक मोहरा है? और अगर मोहरा है तो शतरंज की बिसात किसके हाथ में है? डोनाल्ड ट्रंप के, जो डॉलर की बादशाहत बचाने के लिए ब्रिक्स जैसे उभरते गठबंधनों को तोड़ने पर आमादा दिखते हैं। इस खेल में सबसे असहज स्थिति शायद भारत की है, जो एक तरफ अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है तो दूसरी तरफ ब्रिक्स का अहम स्तंभ। सवाल यही है, क्या भारत फंस गया है? ईरान में जारी हिंसा और अस्थिरता को दुनिया एक आंतरिक संकट के रूप में देख रही है, लेकिन इसके पीछे की भू राजनीति कहीं ज्यादा गहरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन के नाम पर सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दी है। साथ ही उन्होंने ईरान से कारोबार करने वाले देशों को 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी देकर आर्थिक दबाव भी बनाया है। पहली नज़र में यह सब ईरान की सरकार को घेरने की रणनीति लगती है, लेकिन अगर परतें खोलें तो तस्वीर ब्रिक्स और डॉलर तक पहुंचती है। ईरान क्यों बना निशाना? ईरान अब सिर्फ एक पश्चिम एशियाई देश नहीं है, बल्कि 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का सदस्य भी है। ब्रिक्स वह मंच है जिसे अमेरिका तेजी से अपने वर्चस्व के लिए खतरे के रूप में देखने लगा है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि यह समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर पर निर्भरता कम करने की बात कर रहा है। ऐसे में ईरान जैसे देश पर हमला या उसे अलग थलग करना ब्रिक्स को कमजोर करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। यही वजह है कि कई विश्लेषक मानते हैं ईरान असली टारगेट नहीं, बल्कि रास्ते का कांटा है जिसे अमेरिका हटाना चाहता है। दरअसल अमेरिका की असली चिंता डॉलर है। दशकों से डॉलर वैश्विक व्यापार की रीढ़ रहा है, जिससे अमेरिका को अपार आर्थिक और राजनीतिक ताकत मिली। लेकिन ब्रिक्स देशों ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार जैसे विकल्पों पर काम शुरू कर दिया है। जुलाई 2025 में रियो डी जनेरियो में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसी दिशा में ठोस बातचीत हुई और ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स का गठन हुआ। इसका मतलब साफ है, अगर यह सिस्टम सफल होता है तो डॉलर की अनिवार्यता टूट सकती है। ट्रंप को यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है। अब सवाल आता है भारत का। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करने जा रहा है। वहीं भारत और ईरान के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसके बावजूद अमेरिकी दबाव के चलते भारत ईरान से व्यापार और कम करने की तैयारी में है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बाहरी आर्थिक फैक्टरों को ध्यान में रखकर यह फैसला ले सकती है, यानी भारत चाहकर भी पूरी स्वतंत्रता से फैसला नहीं कर पा रहा। ईरानी विदेश मंत्री की संभावित भारत यात्रा पर भी अमेरिकी तेवरों की वजह से अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स को ऐसे वैश्विक झटकों से निपटने में सक्षम संगठन के रूप में पेश कर रहे हैं। एक ही मंच पर रूसी और ईरानी राजदूतों की मौजूदगी यह दिखाती है कि भारत संतुलन साधने की कोशिश में है। लेकिन संतुलन साधना तब मुश्किल हो जाता है जब एक तरफ अमेरिका टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी दे और दूसरी तरफ ब्रिक्स साझेदार उम्मीदें लगाए बैठे हों। क्या यह ब्रिक्स को तोड़ने की रणनीति है? ईरान में सैन्य हस्तक्षेप की धमकी, आर्थिक प्रतिबंध और सहयोगी देशों पर दबाव, ये सब मिलकर ब्रिक्स के भीतर अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। अगर ईरान कमजोर होता है या अलग थलग पड़ता है तो यह संदेश जाएगा कि ब्रिक्स का सदस्य होना जोखिम भरा है। यही शायद ट्रंप की रणनीति है, सीधे ब्रिक्स पर हमला करने के बजाय उसके सदस्यों को अलग अलग दबाव में लाना। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती, भारत पहले ही रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिका की नाराजगी झेल रहा है। अब ईरान नीति पर भी वही दबाव है। अगर भारत पीछे हटता है तो ब्रिक्स में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका कमजोर हो सकती है, और अगर डटा रहता है तो अमेरिकी आर्थिक और रणनीतिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत इस पूरे खेल में सबसे संवेदनशील स्थिति में है। ईरान की आग में सिर्फ मध्य पूर्व नहीं जल रहा, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की नींव भी तप रही है। ट्रंप की यह लड़ाई
सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं, बल्कि डॉलर को बचाने और ब्रिक्स को कमजोर करने की कोशिश है। सवाल यह नहीं कि ईरान बचेगा या नहीं, सवाल यह है क्या भारत इस शतरंज में खुद को राजा बनाए रख पाएगा या किसी और की चाल का शिकार बन जाएगा।